तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। और बॉय मादरा जूनियर जो आपके लिए लाया एक और नई वीडियो यानी कि हाई स्कूल डीएक्सजी के सीजन 1 का एपिसोड 12 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। यहीं पे सीजन 1 खत्म होता है। सीजन 2 भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो बस आपको अगर वो वीडियोस देखनी है सीजन 2 की तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको अभी दबा दो और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दो, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आएगी। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो यार लाइक मारना। वीडियो के एंड में कुछ जरूरी बातें भी करनी है तो इसलिए भी वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखो। बस आपको दो चीज़ें बतानी है। सबसे पहला कि एनिमे टॉपिक्स का बैकअप चैनल यानी कि एनिमे टॉपिक्स 2.0, उस पर हम रेगुलरली पावर लेवल रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। तो अगर आपको पसंद है पावर लेवल तो यार उसको चेकआउट जरूर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को ही फॉलो करो, जिन लोगों ने नहीं कर रखा है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस बहुत हो गई बातें, बाकी की बातें करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों एपिसोड 12 की शुरुआत में दिखाते हैं कि जो ईस है वो किसी बंदे से बात कर रहा होता है अपने ड्रीम में, और वो जो बंदा है वो उसको बता रहा होता है कि तेरे पास पावर है अपने ड्रैगन्स को कंट्रोल करने की, जो रेड ड्रैगन है और उन सबको कंट्रोल करने की। और उसको बता रहा होता है कि तू बहुत ही जल्द जो एक वाइट पर्सन से मिलने वाला है और उससे तेरी लड़ाई होएगी होएगी, ये 100% कन्फर्म है। और इसलिए मैं तेरे को अपनी जितनी स्ट्रेंथ दे सकता हूँ मैं तेरे को दूंगा, पर तब भी तू उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। और उसके बाद वो बोलता है कि तू जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना मैं तेरे को पावर दूंगा। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो ईसे है उसको ये आवाज़ जो है पहचान में आ जाती है। उसको फिर पता चलता है कि ये जो आवाज़ है ये और किसी की नहीं, उसके रेड ड्रैगन के जो उसी के अंदर है। और उसके बाद जो रेड ड्रैगन है वो अचानक से बोलता है कि जो तेरा लेफ्ट हैंड है वो अब मेरा हो चुका है। और इतने में जो अपना ईस है वो ड्रीम से उठ जाता है। इसके बाद दिखाते हैं कि ईसे जो है देख रहा है कि क्या हुआ ये सब, और अचानक से वहाँ पे ग्रेफिया आ जाती है। और उसके बाद जो है जो अपना ईसे है वो ग्रेफिया से पूछता है कि भाई रियस का क्या हुआ। इसके बाद जो अपनी ग्रेफिया है वो ईसे को बताती है कि जो राइजर है वो अपना रेटिंग गेम जीत चुका है, जो रियस है उसने रिज़ाइन कर दिया था। और इसके बाद ईसे बोलता है कि ऐसा क्यों उसने करा। तो उसके बाद जो अपनी ग्रेफिया है वो बताती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो राइजर तेरे को जान से मार देता, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। और इसके बाद जो अपना ईस है उसको बहुत ही ज़्यादा रोना आ जाता है, ये सोचते हुए कि भाई वो इतना वीक कैसे है। अगर आज वो स्ट्रांग होता तो शायद वो रियस को बचा लेता। इसके बाद जो अपनी ग्रेफ है वो ये देखने के बाद जो अपना ईस है वो रो चुका है सिर्फ अपनी प्रेसिडेंट के जाने से, मतलब कि वो से अलग हो गया है। और ये चीज़ उसने पहली बार देखी थी, और इसलिए वो कहती है कि मुझे जो है तुमसे यही उम्मीद थी, और सर जैक्स को भी तुमसे यही उम्मीद थी। सर जैक्स यही कह रहा था कि ये बंदा डिफरेंट है थोड़ा सा। अब इसके बाद जो अपनी ग्रेफिया है वो बताती है कि आज रियस का जो है इंगेजमेंट है, और सिर्फ आसिया ही जो है रुकी हुई है यहाँ पर जिससे वो तेरे को हील कर सके। बाकी जितने भी जो कीबा कोनेको और अपनी आकेनो है वो उसको अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। और इसके बाद जो अपना इसे भाई वो तो खोया हुआ है, दिमाग से पैदल हो रखा है बिल्कुल कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं अलग कैसे हो सकता हूँ उससे। और इसके बाद जो अपनी ग्रेफिया वो बताती है कि सर जैक्स ने मुझे पर्सनली बोला है कि वो चाहता है कि तुम जो है उसकी मार के आ जाओ, यानी कि राइजर की। और इसलिए जो है वो इसे कोई कार्ड भी देती है जिसके थ्रू जो है वो उस एंगेजमेंट को अटेंड कर सकता है। अगर वो राइजर को हरा देगा तो उसके बाद वो रियस को भी बचा सकता है। और इसके बाद ये कहते हुए वहाँ से जो है अपनी ग्रेफिया चले जाती है। अब दिखाते हैं कि कमरे में एंटर होती है अपनी आसिया। आसिया इसे को देखते ही भाई उस पर कूद जाती है और कहती है कि भाई मैं इतना डर चुकी थी, ऐसा 2 दिन तक उठा ही नहीं था और मुझे लगा था तू कभी अपनी आंखें नहीं खोलेगा। और उसके बाद जो इसे उसको माफ़ी मांगता है उससे, ये कहते हुए कि भाई तेरे को फालतू मैंने टेंशन दी पर अब मैं बिल्कुल परफेक्ट। अब जो अपना इसे वो आसिया को बता रहा है कि वो अटेंड करने जा रहा है एंगेजमेंट रियस की। और उसके बाद जो आसिया वो कहती है कि मैं भी चलूँगी, पर जो अपना इसे उसको मना कर देता है। वो कहता है कि खतरा हो सकता है पर मेरे को तेरे से थोड़ी सी हेल्प चाहिए। और उसके बाद वो आसिया को कुछ बताता है, और उसके बाद आसिया कहती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें वो चीज़ दे देती हूँ। और उसके बाद आसिया वहाँ से चले जाती है। और इसके बाद जो अपना ईसे है वो जो है अपने रेड ड्रैगन को आवाज़ मारता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। और इतने में रेड ड्रैगन रिस्पॉन्ड भी करता है। पर अब सीन शिफ्ट होता है अपनी रियस पर, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर राइजर आ चुका है और वो अपनी बकचोदी करना शुरू कर देता है। वो रियस को ऐसे ट्रीट कर रहा होता है कि वो ऑलरेडी उसकी वाइफ बन चुकी है, पर वो गलतफहमी में है, उसकी अभी तक वाइफ नहीं बनी है। और इसके बाद जो अपना राइजर है वो कहता है कि तू जल्दी बनने वाली है और फटाफट रेडी हो जा अपने कपड़ों में। और उसके बाद ये कहते हैं वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद जो अपनी रियस है वो थोड़ी उदास होती है और वो इसे को याद कर रही होती है, मतलब उस रेटिंग गेम के बारे में कि वो उसको ऑलमोस्ट खोने वाली होती है। और इसके बाद बस वो ईसे का नाम लेती है, और ये सोचते सोचते जो पीछे एक लड़की खड़ी है रियस के, वो उसको बोलती है कि अब समय हो चुका है रियस, अब हमें चलना चाहिए, मतलब उनके एंगेजमेंट का समय हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है उस रूम में जहाँ पर जो है रियस और राइजर की एंगेजमेंट होने वाली है, जहाँ पर जो राइजर की छोटी बहन है वो बकवास कर रही होती है अपना। और उसी समय क्या बोलते हैं वहाँ पे हमें कीबा कोनिको और आकेनो को दिखाया जाता है। अब वहाँ पर अपनी सोना भी आती है जो उस मैच को देख रही होती है, रेटिंग गेम को जो मॉनिटर कर रही होती है, वो वहाँ पर आती है और बताती है। तो वो बताती है कि वैसे अगर देखा जाए तो रेटिंग गेम राइजर ही जीता है, पर
अगर हम उस चीज़ को हटा दें कि राइज़र ये जीता है, पर अगर हम वैसे गेम पे नोटिस करें तो भाई वैसे तुम ही जीते हो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज थी, उसके बावजूद तुमने जो है राइज़र को अच्छी टक्कर दी। अब वहाँ पर राइज़र आता है जो कि सबको बता रहा होता है कि भाई देखो, मैंने तुम सबको आज इसलिए बुलाया क्योंकि आज जो है मैं रियस से जो है शादी करने वाला हूँ, और ये हिस्टोरिक मोमेंट को मुझे तुम सबसे शेयर करना था। और इसलिए अब वो रियस को बुलाता है और रियस की अब एंट्री हो जाती है, सब स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं। अब जैसी ही रियस की एंट्री होती है उसके 10 सेकंड बाद ही जो अपना ईसे है वो उस हॉल का जो है गेट तोड़ देता है और एंट्री लेता है एक हीरो की तरह। और उसके बाद जो अपना राइज़र है वो कहता है कि ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पर। तो जो अपना ईसे वो कहता है कि मैं अपनी प्रेसिडेंट रियस को वापस ले जाने आया हूँ। ये सुनने के बाद रियस भी भाई प्यार में आई जाती है इसे, कि आप ये स्क्रीनशॉट में देख ही सकते हैं, वो ब्लश कर रही होती है। और इसके बाद जो अपना राइज़र है वो इसे को रोकने के लिए अपने 4 गार्ड्स को भी भेजता है, पर जो अब अपनी कोने को कीबा और जो अपनी आकिरू है वो इसे को बचाते हुए उन गार्ड्स को कूट देती है और कहती है कि तुम्हारा इंतजार था इसे, और फटाफट जाकर अपनी प्रेसिडेंट को बचा लो। अब दिखाते हैं कि राइज़र को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। तो उसके बाद जो अपना सर्जेक्स है, यानी कि जो अपनी रियस का बड़ा भाई है, वो आता है और कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी मैंने सेटअप करी है। ये सुनने के बाद जो अपना राइज़र वो कहता है कि आपने ऐसा क्यों करा है। तो उसके बाद जो अपना राइज़र है वो कहता है कि मुझे जो है रेड ड्रैगन की पावर अपनी आंखों से देखनी थी, जिसके बारे में मुझे ग्रेफिया ने बताया है। तो इसलिए मैं बस एक मैरिज से पहले एक चीज़ देखना चाहता हूँ, राइज़र वर्सेस अपना रेड ड्रैगन, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल होने वाली है। अब दिखाते हैं कि जो अपना ईसे और जो अपना राइज़र है उसकी बैटल बस अब शुरू होने वाली है। और बस एक थोड़ा सा जो एपिसोड पास में जाता है जिसमें जो अपना सर्जेक्स है वो बता रहा होता है कि अगर इसे तू जीतेगा मैच तो फिर तेरे को क्या चाहिए, तेरे को ब्यूटी चाहिए, तेरे को वेल्थ चाहिए, तेरे को क्या चाहिए। तो उसके बाद इसे कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, मुझे मेरी प्रेसिडेंट यानी रियस ग्रिमरी जो है वापस चाहिए। ये सुनने के बाद भी जो अपनी रियस है वो थोड़ा ब्लश करती है। और अब जो अपनी ईसी और अपनी राइज़र की जो बैटल है वो शुरू हो जाती है। अब जो अपना ईसी है वो अपने आप को प्रमोट कर लेता है एज अ क्वीन, एज आपको पता है कि वो पॉन है, तो वो अपने आप को कभी भी कोई भी पीस में जो है प्रमोट कर सकता है। तो अभी वो क्वीन की पावर लेता है और इसके बाद जो है वो लाइन मारता है ये कि मैं ना ही कीबा हूँ, ना ही मैं कोने को, और ना ही मैं आकेनो हूँ, मैं अपना ई से हूँ। और मैं तुम्हें बचाने यानी रियस को बचाने के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ, मैं गॉड को भी हरा सकता हूँ। और अब जो अपना ईसे है वो एक ऐसा अटैक यूज़ करता है जिसको देखने के बाद सबकी पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि वो यूज़ करता है बैलेंस ब्रेकर, जो कि एक तरह से किसी ने सोची नहीं थी। एज जो अपना ईसे वो लो लेवल डीमन है और वो ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कोई और अगर ऐसे लो लेवल डीमन हो तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, पर ईसे ने ये चीज़ करी और ये देखने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो गए। और अब जो अपना ईसे है वो बैलेंस ब्रेकर की मदद से जो राइज़र है उस पर अटैक करता है। ये देखने के बाद जो राइज़र है वो भी शॉक्ड हो जाता है कि अचानक से इतनी स्पीड और इतनी पावर इसके पास कैसे आ गई। अब एपिसोड पास्ट में जाता है, मतलब उस सीन पर जाता है जिसमें जो अपना ईसे है वो रेड ड्रैगन से बात कर रहा होता है, और वो रेड ड्रैगन से ये बात कर रहा होता है कि क्या तुम ये चीज़ कर सकते हो क्या। तो उसके बाद जो अपना रेड ड्रैगन है वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने बताया तो है तेरे को कि तू जितना सेक्रीफाइस करेगा मैं तेरे को उतनी पावर प्रोवाइड करूंगा। और अब दिखाते हैं कि जो अपना ईसे वो बैलेंस ब्रेकर की मदद से जो है राइज़र को टक्कर तो दे पा रहा है, पर राइज़र उसके बड़ी आराम से जो एक मुक्का मार के उसको नीचे गिराता है। और जो अपना ईसे वो कहता है कि भाई मैंने सोचा नहीं था ये इतना मुश्किल होने वाला है। अब दिखाते हैं कि दोनों राइज़र और ईसे जो है एक दूसरे को पंच मारते हैं, और इस पंच के बाद जो अपना ईसे है उसके मुंह से भी खून निकल जाता है। राइज़र बड़ा खुश हो रहा होता है कि देख तू अपने बैलेंस ब्रेकर की मदद से मुझे नहीं हरा सकता, पर अचानक से देखते हैं कि राइज़र के मुंह से भी खून आ गया। और उसके बाद दिखाया जाता है कि जो अपना ईसे है उसके हाथ में जो एक क्रॉस है, और अब इसे बता रहा है कि जो मेरी बिशप यानी कि जो अपनी आसिया है मैंने उससे ये चीज़ बोरो करी है। अब जो अपना राइज़र है वो शॉक्ड हो रखा है कि एक डेविल होते हुए यानी एक डीमन होते हुए वो क्रॉस कैसे होल्ड कर रहा है। चाहे उसका हाथ एक रेड ड्रैगन के आर्मर से कवर हो, पर उसके बावजूद वो उस क्रॉस को होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो एक डेविल है, इट्स इम्पॉसिबल। और फिर राइज़र के दिमाग में आता है कि ईसे ने अपना लेफ्ट हैंड सेक्रीफाइस कर दिया है रेड ड्रैगन को सिर्फ रियस को बचाने के लिए। मतलब अब जो अपना ईसे है उसका लेफ्ट हैंड अब उसका नहीं रहा, वो एक रेड ड्रैगन का लेफ्ट हैंड है, और इसलिए जो है वो एक क्रॉस होल्ड कर पा रहा है अपने हाथ में। और यही चीज़ जो है उसने अपने रेड ड्रैगन से मांगी थी। अब जो अपना इसे है वो बस फाइनल ब्लो देने जा रहा होता है अपने राइज़र को, पर इतने में जो उसका बैलेंस ब्रेकर है वो अपने लिमिट पे आ चुका है। लिमिट थी सिर्फ 10 सेकंड, 10 सेकंड पास हो चुके हैं, इसलिए वो बैलेंस ब्रेकर जो अपने ईसे के शरीर से गायब हो जाता है। अब जो अपना ईसे है बस वो ड्रैगन को कह रहा होता है कि भाई थोड़ी सी पावर और दे दे, क्या सेक्रीफाइस करूँ, अपना पैर हाथ कुछ भी कर दूंगा पर मुझे थोड़ी पावर और दे दे। पर जो अपना ड्रैगन है वो कहता है कि भाई देख मैं दे देता, पर तेरी बॉडी इतनी केपेबल नहीं है जो उसको हैंडल कर पाए, इसलिए मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा। और इसे बस अब इसी गुमनाम में खो जाता है कि वो इतना वीक क्यों है। इसके बाद इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो राइज़र उठाता ही है, ऑफ कोर्स उठाता है। वो ईसे का गला पकड़ता है और बोलता है कि भाई तेरी कहानी यहीं पे ख़त्म। पर जो अपना ईसे है वो एक और सरप्राइज़ देता है राइज़र को, वो अपने हाथ में जो है होली वाटर लेता है, और ये देखने के बाद राइज़र की फट जाती है, राइज़र की क्या जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी भी फट जाती है। और फिर दिखाते हैं कि जो अपना ईसे है वो राइज़र पे जो है होली वाटर फेंक देता है, जिसकी वजह से जो है अब वो अपनी जो उसकी रीजनरेटिव वाली पावर थी
वो अब वो नहीं कर पा रहा होता है। और उसके बाद जो अपना इसे वो बताता है कि आसिया ने मुझे बताया था कि डीमंस को ना ही होली वाटर पसंद है और ना ही क्रॉस, अगर ये दोनों चीज़ें उन पे एक ही बार में अटैक किया जाए तो फिर उसके बाद जो अपना डीमन है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और अब जो अपना राइज़र है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रखा है। पर उसके बाद जो अपना ईसे है वो राइज़र को कहता है कि बस मैं तेरे को अब बस यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ, ऐस तेरी वजह से मेरी जो प्रेसिडेंट है वो रोई है और मैं ये चीज़ नहीं देख सकता। और इसके बाद दिखाते हैं कि वो उस होली वाटर को जो एब्जॉर्ब करता है अपने बूस्टेड गियर में। और इसके बाद जो अपना राइज़र है वो कहता है कि तेरे को पता नहीं है कितना डिस्ट्रक्टिव अटैक है ये अटैक, तेरे जैसे बच्चे नहीं होना चाहिए तेरे जैसे बच्चों के पास। पर जो अपना ईस है उसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा होता है और वो सीधा एक पंच मारता है राइज़र के पेट में और राइज़र जो है वहीं पे बेहाल। और उसके बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर जो है राइज़र को प्रोटेक्ट करने उसकी बहन आ जाती है ईसे से। और ईसे कहता है कि भाई अगर तुझे भी लड़ना है तो आ जा, मैं तेरे को भी टेक ऑन कर लूँगा सिर्फ अपनी रियस के लिए। और इसके बाद जो अपनी राइज़र की बहन है वो भी थोड़ा ईसे को देख के ब्लश करती है कि ये कैसा आदमी है। और फिर दिखाते हैं कि मैच यहीं पे शायद से ख़त्म हो जाता है और जितना भी जिस जिस प्लेटफॉर्म पे वो लड़ रहे होते हैं वो अब गिरने लग जाता है। तो राइज़र को तो उसकी बहन बचा लेती है, दूसरी तरफ जो अपना ईस है उसको बचाती है अपनी कोने को। एज आप स्क्रीन शॉट में देख ही सकते हैं उसने अपने ईसे को होल्ड कर रखा है। और अब जो अपना कीबा आकेनो जो है वो तारीफ़ करते हैं, दो शब्द बोलते हैं ईसे को कि भाई तूने बहुत बढ़िया काम करा। पर इतने में जो अपनी कोने को है वो ईसे को फेंक देती है, कहाँ पर फेंकती है, सीधा रियस के बाहों में। और अब जो रियस है वो शुक्रिया कर रही होती है ईसे को एज उसने जो उसकी लाइफ बचा ली है। और अब दिखाते हैं कि जो रियस है उसने जो एक ग्रेफोन यानी एक बड़ी सी चिड़िया को जो है समन करा है, जिसके थ्रू जो है वो जाएंगे वापस से अपने क्लब हाउस और ये सब करके। और वैसे तो उस पर रियस जाने वाली थी पर एज ईसे ने जो है रियस को प्रोटेक्ट करा आज, तो इसलिए एक स्पेशल उसके लिए आज ईसे और रियस को उस बर्ड में से भेजा जा रहा है। और अब ईसे और रियस जो है दोनों उस बर्ड में बैठकर उड़ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अपने सर्जेक्स और अपनी ग्रेफिया पर, जो कि बातें कर रहे होते हैं इसी चीज़ों से रिलेटेड। और वो बता रहे होते हैं कि मतलब सर्जेक्स बता रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो रेड ड्रैगन है वो कभी हमारी साइड आएगा। और ग्रेफिया बता रही होती है कि वाइट ड्रैगन और एक और ड्रैगन का नाम था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि वो बहुत ही जल्द जो ईस है वो उनसे मिलने वाला है। और ऐसे ऐसे करते करते बस उनका सीन यही ख़त्म। दूसरी तरफ अब वापस से सीन शिफ्ट होता है ईस और रियस की तरफ, जहाँ पर जो अपनी रियस है वो बोलती है कि भाई देख, आज तूने एक ही एंगेजमेंट तोड़ी है, आगे जाकर दूसरी तीसरी और होंगी। तो जो अपना ईस है वो बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी आँख में अपने पैर और मैं सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूंगा पर मैं तेरे को बचाऊंगा। और अब वो होता है जिसके लिए मैं पूरा सीज़न रुका था और मैं बहुत खुश हुआ ये सीन देखकर। जो अपनी रियस है वो ईसे को किस करती है, आप स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। और इसके बाद जो अपनी रियस है वो इसे को बता रही होती है कि ये मेरी फ़र्स्ट किस है और जापान में इसको स्पेशल माना जाता है बहुत। और जो अपना इसे वो कहता है कि अच्छा तुम्हारी फ़र्स्ट किस है, क्या मैं इसको डिज़र्व करता हूँ। और बस बातों बातों में रियस इसे को बताती है कि अब उसने डिसाइड करा है कि वो इसे के साथ ही रहेगी, यानी कि उसी के घर में रहेगी। जैसे आसिया शिफ्ट हुई थी वैसे अब रियस भी जो है उसी के साथ रहेगी। और ऐसे करते करते हाई स्कूल DxD के सीज़न 1 का एपिसोड 12 यानी कि सीज़न 1 यहीं ख़त्म होता है। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक मारो, कमेंट करो कि कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल वाला बटन है उसको दबाओ और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आएगी। इंपॉर्टेंट बात मेरे को ये करनी थी कि हमने हाई स्कूल DxD की सीज़न 2 की वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी है। इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा रेगुलर रहने वाला हूँ, हाई स्कूल DxD के केस में स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर रहने वाला हूँ। सीज़न 2 की वीडियोज़ रेगुलरली आएंगी, मिस आउट मत करना उनको। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। बस अब दो लास्ट चीज़ें, सबसे पहला एनिमे टॉपिक्स के बैकअप चैनल यानी एनिमे टॉपिक्स 2.0 को भी सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है। और अगर अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर दीजिए, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं भी जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, सायोनारा।